हाँ नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गेटअप स्टडी चैनल। हाँ, तो पहला प्रश्न आप देखेंगे बाल विकास और शिक्षण विधि में खेलों के द्वारा सामाजिकता विकास होती है क्योंकि बालक कल्पना करके खेलता है, बालक अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करता है, या बालक समूह में खेलता है जिससे सामाजिकता का विकास होता है, बालक स्वतंत्र होकर खेलता है। अब इनमें से ऑप्शन बताना, यानी खेलों के द्वारा सामाजिकता का विकास विकसित होनी चाहिए। तो कल्पना करके खेलता है, ये इसमें सामाजिकता बिल्कुल नहीं हो रही। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं बालक अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करता है, इसमें सामाजिकता नहीं है। बालक समूह में खेलता है जिससे सामाजिकता का विकास होता है। ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये बिल्कुल सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभा सागर, या फिर घर? फटाफट से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे की संज्ञानात्मक, सबसे मेन बात यह है, संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो वो कौन सा हो सकता है? खेल का मैदान होगा। यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास की कोई बात नहीं है, बेहतर तरीके से। तो सबसे बेहतर तरीका है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। सीटेट का एग्ज़ाम 20 अगस्त को होने वाला है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपको क्लास दी जा रही है, बहुत ध्यान से करें और प्रैक्टिस करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मानव विकास केंद्रों के योगदान का परिणाम है। मानव विकास केंद्रों के योगदान का परिणाम है। तो ऑप्शन ए है अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताना है आपको कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मानव विकास के केंद्र की बात करते हैं, तो जब मानव विकास के केंद्र की बात करते हैं तो वंशक्रम एवं वातावरण का जो है विकास के केंद्रों का योगदान का परिणाम रहेगा। ये ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है? सबसे मेन चीज़ है नहीं है। तो हमें पता करना होगा कि बुद्धिमान बच्चे के लक्षण क्या क्या होते हैं। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रखने की क्षमता रखता है, ये तो बिल्कुल नहीं है। वह है जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने का क्षमता रखता है, ये बिल्कुल है, ये बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि बुद्धिमान बच्चा जो है प्रवाहपूर्ण यानी तेज़ी से उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखेगा बुद्धिमान बच्चा हमेशा। वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है, बिल्कुल बुद्धिमान बच्चा हमेशा मूर्त रूप से सोचता रहता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है, ये भी बुद्धिमान बच्चे की विशेषता है। यानी जैसा इन्वायरमेंट होगा उसी के अनुसार वो उसमें डेवलप कर लेगा स्वयं को। लेकिन कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, वह जो लंबे निबंधों बहुत जल्दी रखने की क्षमता रखता है, ये ही नहीं है बिल्कुल। यही ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बच्चे दुनिया के बारे में आपकी समाज का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? यानी बच्चे दुनिया के बारे में आपकी समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? बताइए फटाफट, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे दुनिया के बारे में आपकी समाज का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसको जाता है? भाई पावलोव को तो बिल्कुल नहीं जाएगा, यानी दुनिया के बारे में समाज की बात पावलोव ने बिल्कुल नहीं की, ये तो हो ही नहीं सकता, कट है। कोहलबर्ग, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। स्किनर की भी जो है स्किनर, ये नहीं आएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बचा? ए। तो बच्चे दुनिया के बारे में आपकी समाज का, किसकी समाज का? आपकी समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय पियाजे को जाता है। किसको जाता है? पियाजे को। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, परिवार एक साधन है। परिवार क्या है? एक साधन है। ये किसके अंतर्गत आता है? अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, या औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, या दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आता है? किस शिक्षा के अंतर्गत आता है? तो ये अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। किसके शिक्षा के अंतर्गत आता है? क्योंकि परिवार जो है अनौपचारिक शिक्षा होती है, औपचारिक तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती, औपचारिक तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती, ठीक है। ध्यान दो, बिल्कुल ये तो बिल्कुल नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो ऑप्शन ए है बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि विकास मुख्य रूप से शारीरिक विकास पे डिपेंड नहीं करता, सामाजिक विकास पे नहीं करता, ठीक है, मुख्य हिस्सा नहीं हो सकता ये। संवेगात्मक विकास पे नहीं हो सकता। बौद्धिक विकास हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बौद्धिक विकास पे जो है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है, बौद्धिक विकास का। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर समझना है। कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि, किसकी खेल विधि? शिक्षण की खेल विधि किसके ऊपर आधारित है, ये बताना है। तो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, ये भी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, ये भी बिल्कुल इससे अलग है। शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर, ये भी बिल्कुल एक ही बात है, बी ऑप्शन की तरह। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का सृजन करेंगे? बच्चों की जो रुचि बनाए रखने के लिए आप जो है कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो ऑप्शन ए है बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे। ये हमारा जो है पेडोलॉजी का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बच्चों की रुचि किस चीज़ में है, इंटरेस्ट किस में होता है बच्चों का? बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, इसमें तो ये कोई इंटरेस्ट नहीं लेते बच्चे। स्वयं गतिविधि करेंगे तो बच्चों को बताएंगे, ये भी बिल्कुल गलत है। आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे,
ये तो बिल्कुल ही गलत है। बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब बच्चा खुद ही अपने स्वयं ही गतिविधि करेगा, स्वयं ही अपने आप में इंटरेस्ट पैदा करेगा, तो बच्चा जो है उसे पढ़ने की इच्छा होगी, और जब इच्छा होगी तो वो आगे भी पढ़ेगा। केवल यही कह देंगे पढ़ कर के आओ और फिर उससे प्रश्न पूछो, ऐसे इंटरेस्ट नहीं आएगा। स्वयं उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये जो है प्रश्न हुए, और इसको बार बार देखें, एक बार शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि और बच्चों को भी लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।